हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास में फिजिक्स 12th के चैप्टर नंबर 4th की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 4th में जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा कंसेप्ट है, किस मतलब एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ बात करने वाले हैं। उसके कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग बात करेंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं एम्पियर्स लॉ की और एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस की। एम्पियर्स लॉ क्या था, फिर उसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने स्टडी किए। स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पे हम लोगों ने जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। और फिर उसके बाद में हमारे पास में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर हुआ करता था। उस लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या कंसेप्ट है इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। देखो, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है तो हम बात मतलब चैप्टर को अगर देखेंगे तो चैप्टर में सबसे पहले बायो सावर्ट आए, फिर बायो सावर्ट के बाद में एम्पियर आ गए। इन दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया। लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा है तो उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को भी मेजर किया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड थंब रूल को हम लोगों ने देखा। उसके अलावा राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर कॉइल्स के लिए भी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए क्या हुआ कि अब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी आ गई। अब हमारे पास में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकें। बात को बहुत अच्छे से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी हम लोगों ने देख ली, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना भी हम लोग सीख चुके हैं। बट अब हम एक ऐसा डिवाइस रेडी करना चाह रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जो है apparatus रेडी किया जिसे हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास में सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स लिखें, कॉपी और पेन साथ रखें, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। उसका टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड। ओके, ये देखिए ये क्या कंसेप्ट है, सोलेनॉइड होता क्या है एक्चुअली, वो सारी डिटेल से बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए सोलेनॉइड के लिए हम क्या करते हैं, बात को बहुत अच्छे से समझना। हम लोग क्या करेंगे, हम एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप लेंगे। समझना, जैसे ये एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप है। अब इस इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप पे हम जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो है टाइटली बाउंड कर देंगे। बात को बहुत अच्छे से समझना। इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप, ये इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप हो गया। अब इस इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप पे हमने क्या किया, हमने कॉपर इंसुलेटेड वायर लिया और कॉपर इंसुलेटेड वायर को जो है इस पे क्या कर दिया, टाइटली बाउंडेड कर दिया, बहुत क्लोजली। और जो बाउंडिंग करी है वो बहुत क्लोजली करी है, टाइटली करी है और बहुत क्लोजली बाउंडिंग करी है। तो अब ये जो डिवाइस रेडी हो गया, इस डिवाइस को हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है। और सोलेनॉइड क्यों बनाया हम लोगों ने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। सोलेनॉइड के इनसाइड में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला है। अब देखिए जो मैंने बोला, ठीक है, इसको हम एज ए डायग्राम देखते हैं ना। देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमें एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल होलो पाइप लेना है। पाइप कैसा होना चाहिए, होलो होना चाहिए। देखिए इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल होलो पाइप की बात कर लेते हैं। ये एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल होलो पाइप हो गया। अब इस पाइप पे हम लोगों ने क्या किया, इस पाइप पे जो है हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो हमारे पास में कॉपर इंसुलेटेड वायर जो है, उस कॉपर इंसुलेटेड वायर की हमने क्या कर दी, बाउंडिंग करी। बाउंडिंग का मतलब क्या, वायर को यूं ले गए और यूं देखिए इस तरीके से बाउंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो बाउंडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो बात को समझना। देखो जैसे कॉपर वायर आया तो देखो इधर से अंदर, कॉपर वायर इधर से अंदर गया और यूं बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे यूं अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो इनवर्ड जा रहा है उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आता है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बात को फिर से समझना कि जैसे ये सिलेंड्रिकल, मतलब ये क्या, सिलेंड्रिकल होलो पाइप है। अब इस पाइप पे आप बाउंडिंग करेंगे तो बाउंडिंग का फिनोमेना देखना। ये पाइप है, बाउंडिंग का फिनोमेना देखोगे तो देखो ये वायर यूं गया, देखो परपेंडिकुलर इनवर्ड गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड गया मतलब ऊपर की तरफ आ गया क्रॉस। फिर ये देखो नीचे परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया, मतलब नीचे की तरफ डॉट, ऊपर की तरफ क्रॉस, नीचे की तरफ डॉट, और फिर वापस नेक्स्ट जो रोटेशन है, नेक्स्ट जो टर्न है, उस नेक्स्ट टर्न में भी बिल्कुल सेम फिनोमिना। ठीक है, जो टर्न्स हैं बहुत टाइटली बाउंड करोगे और बहुत क्लोजली बाउंड करोगे। तो देखिए ऊपर जो फिनोमिना है वो सारे के सारे क्या आ गए, क्रॉस वाले फिनोमिना आ गए,
ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड शो हो रहा है यहाँ पे, ये बात आप माइंड में सेट करके रखें। यहाँ वायर जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और नीचे अगर वायर की बात करेंगे तो वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। ठीक है, ये बात हमें बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आ रही, वीडियो को पॉज करें, एक बार पीछे जाए और फिर बहुत अच्छे से सुने। ठीक है, चलो ये वायर की वाउंडिंग कर दी। अब एक चीज और डाउट में है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया है। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर कैसा होता है वो समझिए। जैसे जैसे कॉपर वायर है, ठीक है, तो कॉपर जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर हम लोग जब किसी प्लास्टिक को कोडिंग कर देते हैं, मतलब उसको कवरिंग करते हैं, जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो चाहे पीवीसी की कवरिंग हो या फिर एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल की कवरिंग हो, तो फिर वो जो कवरिंग करके जो कॉपर वायर हमें मिला है, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर बोल दिया। ये इंसुलेटेड मस्ट कंपलसरी था स्टूडेंट्स, ताकि हीटिंग इफेक्ट जनरेट ना हो, इस वजह से हम लोगों ने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है। समझ रहे हैं आप? जो कॉपर वायर आप लोगों को नॉर्मली दिखता नहीं है बाहर, अगर हम एनवायरनमेंट में देखेंगे या फिर शॉप्स में जो वायर मिलता है, रेड और ब्लैक कलर के जो वायर मिलते हैं, देखो आप किसी इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे जाओगे तो रेड और ब्लैक कलर के वायर क्या होते हैं, वाउंडेड होते हैं। तो वो जो रेड कलरिंग है या फिर वो जो ब्लैक कलरिंग है, उसको हम लोगों ने क्या कहा, इंसुलेटेड कॉपर वायर कहा। और उस वायर को, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर हो गया, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने होलो इंसुलेटेड सिलेंडर पर टाइटली वाउंड कर दिया। और जो एक इंस्ट्रूमेंट हमें मिला, रेडी जो इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो है सोलेनॉइड हो गया। अब देखो इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लीजिए ना, बिल्कुल परफेक्टली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट, बार मैग्नेट के अलावा हम लोगों ने एक ऐसा apparatus रेडी कर लिया जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। चलो तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या, कैसे लिखोगे, ए टाइटली वाउंडेड, देखो ये क्रॉस और डॉट का मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग, ए टाइटली वाउंडेड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप। ओके, लिखना स्टार्ट करें। देखिए क्या होगा डेफिनेशन, ए टाइटली wounded tightly, okay, tightly wounded, a tightly wounded coil of insulated copper wire, ठीक है, over a cylindrical और insulated cylindrical insulator pipe, ओके, इंसुलेटर पाइप, ओके, वेयर, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, वेयर ईच एंड एवरी टर्न आर टाइटली वाउंडेड। ओके, तो लिखेंगे वेयर ईच एंड एवरी टर्न, लिखो वेयर ईच टर्न आर वेरी closed to each other is called solenoid, ओके, सोलेनॉइड, ये आपके पास सोलेनॉइड का डेफिनेशन हो गया। वापस से समझेंगे, देखिए क्या किया हम लोगों ने, ए टाइटली वाउंडेड कॉइल, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, एक कॉइल रेडी करी आपने, टाइटली वाउंडेड इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैसे, टाइटली वाउंडेड कॉइल रेडी कर ली, इस तरीके से रेडी हो गई। ठीक है, अब ये कहां पर मतलब कहां पे इसको टाइटली वाउंड किया, ओवर ए सिलेंड्रिकल इंसुलेटर, ये रहा, देखो ये ऐसे सिलेंड्रिकल इंसुलेटर, ये रहा, इस सिलेंड्रिकल इंसुलेटर पर आपने टाइटली इसको वाउंड कर दिया। ठीक है, ओके, वाउंड वेयर ईच टर्न आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जहां पे देखो एक टर्न से जो दूसरा टर्न है ना, वो बहुत क्लोज है, बहुत नियर बाई है, ऐसे देखो वाउंडिंग जो है वो बहुत नियर बाई है। स्टूडेंट्स बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब देखिए जो फिनोमिना रेडी हो गया या फिर जो आपके पास जो डिवाइस रेडी हो गया, उसको आप कहेंगे क्या, सोलेनॉइड। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए जो सोलेनॉइड बनाई हम लोगों ने, इसकी लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं L। चलो ये सोलेनॉइड की बात हो गई। अब सोलेनॉइड में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड का कंसेप्ट क्या था, क्यों बनाया हमने सोलेनॉइड, इसलिए बनाया क्योंकि उसके इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले हमें,
तो वो मिल गया। अब इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो कैलकुलेट करना है। तो जो अब जो मेजर टॉपिक है, जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, ये देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड के इनसाइड में, है ना। अब देखिए इसके लिए चलो ये डेफिनेशन आप लोगों ने रिटर्न कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं ना, डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है अब मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हो गया, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एल लेंथ का एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सा लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे स्टूडेंट्स। अब एम्पियर्स लॉ हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया है, तो अब हम एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अगर मैं एम्पियर्स लॉ की बात करूं तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द क्लोज लूप। अब देखिए यहां बात को समझना, यहां हमें एक क्लोज लूप भी कंसीडर करना है, क्योंकि इसकी कंडीशन है एम्पियर्स लॉ की। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब तक आप क्लोज लूप नहीं बनाएंगे आप एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। ये देखिए ये मैंने एक क्लोज लूप कंसीडर किया, ये एल लेंथ और बी विड्थ का एक क्लोज लूप हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ना। देखिए ये लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं एल, और जो विड्थ कंसीडर कर लेते हैं वो कर लेते हैं बी। एल लेंथ और बी विड्थ का एक जो है हमने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया है, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसके एक टन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द 1 टन। बात को अच्छे से समझना, एक टन में फ्लो होने वाला करंट है, और टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, यहाँ कैपिटल एन है, वो भी बात को समझ लेना कि टोटल नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे कैपिटल एन है। ओके, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार सारी चीजों को। देखो कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का लेंथ हो गया, ठीक है। और देखिए सोलेनॉइड के लेंथ के बाद में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक एन कंसीडर कर लेना है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का जो वैल्यू है वो है आपके पास में कैपिटल एन। आई देखिए, आई का मीनिंग समझिए, यहाँ पे आई क्या है, आई है करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न। ओके, करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न। ओके, ये करंट हो गया, करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, एक टर्न में फ्लो होने वाला करंट है आई। ओके, चलो इतना फिनोमिना कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, आपने कंसीडर किया एक क्लोज लूप, है ना। let a closed loop, suppose a closed loop of length small l and width बोल लो, width b is consider, okay, suppose किया a closed loop of length l and width b is considered, है ना, उसको कंसीडर किया हम लोगों ने ना। ये एक फिंदा और एक फिनोमिना हमने ले लेना है, अज्यूम कर लेना है। अब देखिए ये हमने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया है, कंसीडर एक बार वो लिख लेते हैं इसको, सपोज अ क्लोज लूप ऑफ लेंथ l एंड विड्थ b इज कंसीडर इन फॉर्म ऑफ, ओके कंसीडर, है ना। इसको एक नेम दे देते हैं पर्टिकुलर ना, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको नेम कंसीडर कर लेते हैं ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी, है ना। जो क्लोज लूप है वो क्या है, वो ए बी सी है ना। जो लूप को एक नेम दिया आपने
और उसको क्या बोला, ए बी सी डी, ये आपका क्लोज लूप है। ओके, अब इस क्लोज लूप में आप क्या अप्लाई करेंगे, ये जो क्लोज लूप एबीसीडी है इसमें आप एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे। किसका लाइन इंटीग्रल करेंगे, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा लाइन इंटीग्रल जो है वो इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द क्लोज लूप। अब देखिए क्लोज लूप में जो टोटल करंट जा रहा है वो कितना है उसको देखना है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए देखो आप क्या करेंगे, एक चीज और कंसीडर करें उसको देखने के लिए आप, है ना, और वो यहां पर देखिए ये लिख लीजिएगा, ये देखो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, एक पॉइंट नंबर फोर्थ और रिटर्न कर लीजिएगा आप यहां पे, और वो पॉइंट नंबर फोर्थ होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। देखिए बात को समझना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किससे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करोगे, क्या आ गया वैल्यू, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल आ गया। मतलब सोलेनोइड की पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो किससे होगा, वो होगा कैपिटल एन बाय एल से होगा। इंपॉर्टेंट फंडा है, बात माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट तो देखिए क्लोज लूप में जो टोटल करंट चल रहा है वो कितना है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, नाउ द टोटल करंट flowing in closed loop, ये जो क्लोज लूप कंसीडर किया है इसमें जो टोटल करंट है इसका अमाउंट क्या है, सब्मिशन आई है। और सब्मिशन आई को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, सब्मिशन आई का रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो अब आई, देखो आई क्या है, आई है करंट फ्लोइंग इन द ईच टर्न, एक टर्न में जो है करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है, आई करंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो आप पहले ये पता करो कि यहां ए से लेके डी तक नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो ये करंट से पहले नंबर ऑफ टर्न्स का पता करो कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उनका पता लगाना जरूरी है। देन देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन क्लोज्ड लूप, ये जो क्लोज लूप है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो देखिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल एन इंटू एल। समझ में आ रहा है, देखो स्मॉल एल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट मतलब पर यूनिट लेंथ की लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन है, आपके पास टोटल लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गया वो एन एल आ गया है। ओके, अब एन एल के बाद में आप टोटल करंट की बात कर लो, क्योंकि एक टर्न में आई करंट जा रहा है तो एन एल जो टर्न है उनमें जो करंट जाएगा वो एन आई एल हो जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ सो टोटल करंट, ओके, टोटल करंट इन क्लोज्ड लूप, है ना। अब इस क्लोज लूप में जो टोटल करंट है वो एन आई और एल हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, क्या हो गया, एन आई और एल, ठीक है। अच्छा देखो यहां से हटा देते हैं एम्पियर्स लॉ, अब लगाएंगे कहां पे, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ये लगा चुके हैं हम लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ यहां लिख लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, है ना। अब इस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाओगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये जो सारा कैलकुलेशन करा है ना वो सारा का सारा कैलकुलेशन आपने इसी फंडे के लिए किया है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए वर्क कर रहे हैं आप लोग सारा का सारा ना। देखो आपको लाइन इंटीग्रल करना है तो वो तो कर लेंगे, अभी लाइन इंटीग्रल करेंगे इसका ना, बी डॉट डी एल, म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, समेशन आई के लिए वर्क कर रहे थे। इसके लिए आपने देखो क्या क्या कंडीशंस कंसीडर करी, एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड हो गया, कैपिटल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, बात को समझना, ठीक है। एल लेंथ की सोलेनोइड ले लिया और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या कंसीडर कर लिए, वो एन कंसीडर कर लिए, और एक टर्न में जो करंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, आई चल रहा है। अब आपको एम्पियर्स लॉ लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज ए क्लोज्ड लूप ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का एक क्लोज्ड लूप और विड्थ बी इज कंसीडर्ड, ये एक कंसीडर कर लिया। अब इस क्लोज लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ये पता लगाना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, चलो इसको यहां नहीं लिखना, कंटिन्यूअसली ही चलना। इसके लिए आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का आइडिया लगाया, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो कि कैपिटल एन बाई एल हो गया।
फिर आगे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में नंबर ऑफ टर्न्स का कैसे आइडिया लगाओगे, पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो जो लेंथ आपके पास अवेलेबल है, क्लोज लूप की लेंथ L है, इसको N से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। नाउ द टोटल करंट इन द क्लोज लूप ये क्या आ गया, NIL आ गया। स्टूडेंट्स यहां तक काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यूज को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, समीशन आई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो समीशन आई ये देखो ये ले लिया अपन ने, ये इसका वैल्यू क्या है, ये समीशन आई है, ध्यान रखना। जो टोटल करंट है क्लोज लूप में उसको किससे रिप्रेजेंट किया, समीशन आई से, जिसके लिए हम इतना मतलब वर्क कर रहे थे, इतनी माथामुड़ी कर रहे थे, जो कि कितना आ गया NIL आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं समीशन आई का जो वैल्यू है वो NI और L प्लेस करना है आपको ना, ये बात ध्यान में रखेंगे, जो कि क्या है एम्पियर्स लॉ में प्लेस करना है। चलो अब देखो इस पूरे डेटा को रिमूव कर लेते हैं यहां से ना, ठीक है। हम इस B की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। तो हम लाइन इंटीग्रल करेंगे क्लोज लूप का, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में लाइन इंटीग्रल B डॉट dl। अब लाइन इंटीग्रल करना किसका है, देखो लाइन इंटीग्रल करना है P, सॉरी नॉट P, देखो ये A से B से कैसे जाओगे C से कैसे जाओगे D, इस पूरे फिनोमेना क्लोज लूप हो गया ना, A से B से C से D और D से फिर से क्या जाओगे, D से A आ जाओगे, तो ये क्लोज लूप हो गया। इसका लाइन इंटीग्रल करोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट और समीशन आई, अब देखो समीशन आई का वैल्यू ये रहा NIL, तो यहाँ पे प्लेस कर दो इसको, है ना, ये क्या आ गया NI और L आ गया, ये लीजिए इतना काम हो गया। अब देखो इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देखो ऐसे इंटीग्रल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, पहले से A टू B से इंटीग्रेट कर देंगे B डॉट dl, फिर देखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B से C चले जाओगे वही B डॉट dl को लेके, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C से D चले जाओगे वही B डॉट dl को लेके, अगेन देखो इंटीग्रेशन ऑफ D से कहां आ गए, A आ गए, और फिर से B डॉट dl आ जाओगे, और इक्वल में म्यू नॉट NI और L आ गया, ये लीजिए यहां तक कंप्लीट है। अच्छा अब देखिए बात को समझना, देखो ये dl को समझना, ये dl अलग अलग कंसेप्ट में, अब देखो यहां जो dl लेना है वो AB के सेंस में लेना है, देखो दिखा A और B, सॉरी AB ये रहा, देखो A और B है ना, तो यहाँ dl देखो आपने ये ले लिया, ये आपका क्या है dl है, समझ रहे हैं बात। अब देखो आप क्या करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा फंक्शन आएगा, तो देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ A टू B और ये आ गया B dl cos थीटा, अगेन देखो इंटीग्रेशन ऑफ B टू C और यहां भी आ गया B dl cos थीटा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ C टू D B dl cos थीटा, अगेन लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ D टू A और ये आ गया B dl cos थीटा, और इक्वल में जो आपके पास वैल्यू पड़ा है क्या है, इक्वल में है म्यू नॉट NI और L, ठीक है, इतना वर्क कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे थीटा, अगर मैं A और B के सेंस की बात करूं तो जो dl है वो ये रहा, ठीक है, थीटा का मीनिंग समझो आप, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, ओके, थीटा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन B एंड DL, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और DL के मिड का एंगल है, बात को समझिएगा ना। अब यहां देखो इस AB वाले कंसेप्ट में देखो ये A और B, ये लाइन इंटीग्रल ऐसे है, तो DL देखो ये DL ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये है, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो देखो यहां थीटा का वैल्यू क्या प्लेस कर दो, 90 डिग्री प्लेस कर दीजिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलिए, आगे B टू C में चलो, ये रहा B टू C वाले पोर्शन में आ जाओ, इसको रफ करो, ठीक है। अब देखो B टू C में आप लोगों ने क्या किया, ये DL इस बार आपने ऐसे ले लिया। अब यहां पे देखो DL का डायरेक्शन क्या है, ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये रहा, तो थीटा क्या हो गया 0। लेकिन देखो एक बात बहुत अच्छे से समझना, जो B और C है वो आउटसाइड द सोलेनोइड है, B और C, जो BC जो लाइन है वो सोलेनोइड के आउटसाइड में, और सोलेनोइड के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर तो ये पूरा फंडा ही क्या हो जाएगा, यहां पर इसका तो वैल्यू ही 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये BC जो है वो सोलेनोइड के आउटसाइड में है, और आउटसाइड में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या हो गया, 0 हो गया। देखो रीजन समझना क्यों 0 हुआ, जैसे सपोज कर लो कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, और ना समझना नंबर ऑफ टर्न्स है n,
एक टन में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट गया, इसमें आई करंट गया, इसमें आई करंट गया, तो टोटल करंट कितना गया, एन आई। ये जो करंट है ना ये इनवर्ड हो गया, ठीक है। देखो एन आई करंट क्या है, इनवर्ड, ओके, इनवर्ड हुआ ना, ठीक है। अच्छा ऊपर से एन आई करंट इनवर्ड हो गया। अब देखो इधर से नीचे से एन आई करंट आउटवर्ड भी तो हो गया, ठीक है। तो एन आई जो करंट है, एन आई ये क्या है, ये आउटवर्ड भी तो हुआ। तो जितना करंट इनवर्ड उतना करंट आउटवर्ड। और ऑरस्टेड ने ये कहा कि अगर आप करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदलेगा। तो देखो यहां पे इस एन आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो क्रॉस हुआ, तो इस एन आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डॉट हो गया। और इनका अमाउंट इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्रॉस से डॉट कैंसिलेशन में चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड से नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल्ड हो गया। और इसका रिजल्ट क्या मिला कि सोलेनोइड के आउटसाइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये जो बी सी के बीच में जो आपके पास में लाइन इंटीग्रल किया ये जीरो हो गया। अच्छा फिर आगे आ जाओ थोड़ा सा, अब आगे आएंगे तो आगे यहां देखिए ये, अब ये क्या आ गया, सीओडी का कंसेप्ट आ गया। यहां लेंथ एलिमेंट लो तो ये डीएल आ गया। अब देखो डीएल में, अब यहां पे एक चीज सोचो, देखो आधा आधा तो बाहर है आधा अंदर है, ठीक है। ये जो CD है ये इसका आधा पोर्शन तो बाहर है आउटसाइड द सोलेनोइड, आधा पोर्शन इनसाइड द सोलेनोइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना इनसाइड में होगा, ठीक है। तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, वही देखो 90 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90, वही केस नंबर फर्स्ट, मतलब BC वाला केस यहां अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखो यहां पे देखो, इसमें इस वाले फंडा में थीटा देखोगे तो वो कितना है 0 डिग्री, और यहां 0 भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस बार डीएल आपने ये लिया, ठीक है। ये देखो कहां से डी से ए में जा रहे हो आप, तो देखो ये आ गया ना डीएल, ये आ गया ना डीएल, ये आ गया। इसका डायरेक्शन कैसे है, यू, इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, यू, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, डीएल भी ऐसे, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, ओके। चलो तो आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको कैंसिलेशन में कर दो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसका मतलब ये वाला टर्म 0, इसको 0 कर चुके हैं, cos 90 0, तो ये वाला टर्म भी 0, मतलब इसको काट दो, कोई मतलब नहीं है, अगले स्टेप में नहीं लिखा जाएगा, ये अगले स्टेप में नहीं लिखा जाएगा, ये भी अगले स्टेप में नहीं लिखा जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या टर्म आया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या आ गया, BDL आ गया, ठीक है। और cos 0 का जो वैल्यू है वो होता है 1, ठीक है। तो BDL इक्वल में क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, और ये लीजिए n, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B कांस्टेंट टर्म है, अब इसको हटा देते हैं, यहां से देखो इसको हटाओ, और यहां से इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से कंटिन्यूअसली इधर आ जाना ना, ये लीजिए। अब देखो यहां से B जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये हो गया DL इक्वल में देखिए म्यू नॉट एन आई, और ये हो जाना है L, ओके। अब देखो ये DL इंटीग्रेशन करोगे DL का, कौन से लिमिट्स में करना है, लिमिट्स आप लगा के रखें, लिमिट्स आप लोगों ने लगा रखी D से A में, देखो यहाँ D से A में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो D से A, देखो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट कंसीडर करोगे तो सबको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल l बन जाएगा ना स्मॉल l। तो देखो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या आ जाएगा, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और L। अब देखो L से L कैंसिलेशन में चला गया, देन फाइनली B इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट एन आई, जो कि क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर लिया है स्टूडेंट्स। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो B का वैल्यू है वो कितना आ गया, म्यू नॉट एन और आई आ गया, ठीक है, समझ में पड़ा। अच्छा इसको देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो, और म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू में आई, ये लो, ये भी लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्मॉल n को रिप्रेजेंट कर दिया आपने कैपिटल N बाई L से, है ना, बात समझ में आ रही है ना, कैपिटल N बाई L पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसमें यहाँ पे चेंजेस किया, तो ठीक है। अब देखो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का फंडा है वो तो इजीली समझ में आ रहा है। देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टिंग वायर, क्योंकि म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, कांस्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, चेंज क्या कर सकते हो, करंट चेंज कर सकते हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात तो हमें बायो सावर्ट भी कहते हैं, ये बात तो हमें एम्पियर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए समझ में आना चाहिए फंडा, सोलेनोइड क्या था,
क्यों बना सोलेनोइड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या आ गया? उसका वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन आई, और एन कौन सा है? स्मॉल एन है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। कैपिटल एन के टर्म्स में लेके जाओगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिला। ओके स्टूडेंट्स, मैं भी होप करूंगा कि आपको सोलेनोइड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा होगा। एक छोटा सा डाउट आप लोग रख सकते हैं, मे बी शायद कि बाहर आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट 0 क्यों हो गया। इसको भी मैंने समझाने का बहुत अच्छे से ट्राई किया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से जाएं, जैसा मैंने बोला है अपने माइंड में इमेज क्रिएट करें, और जैसे इमेज क्रिएट होगी उस अकॉर्डिंग आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आपका प्यार हमें मिलेगा उसी प्यार की बदौलत, उसी हिम्मत की बदौलत हम आपके लिए कंसेप्ट वाइज आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय।